बाहुबली सास वर्सेस सुपर वुमन बहू। ये कहानी है एक भव्य घर में रहने वाली ऐसी औरत की जिसने कितने ही संघर्षों का सामना किया और अपने परिवार की शान को बनाए रखा। शकुंतला देवी एक बड़ी डरावनी और अपनी ताकत पर घमंड करने वाली महिला। जीवन के संघर्षों ने इन्हें बहुत ही कठोर बना दिया। इन्हें सब कुछ अपने तरीके से करना पसंद था और ये सख्ती झेलनी पड़ी शकुंतला देवी की बहू को। शकुंतला देवी घर के आंगन में खड़ी है। उनके चारों और परिवार के सदस्य डरते हुए काम कर रहे हैं। शकुंतला देवी खड़ी होकर हाथ बांधकर पूरे घर को घूरती है। घर के सभी लोग उनके आसपास डरते हुए काम कर रहे हैं। कोई भी सीधा संपर्क नहीं करता है। जब तक मैं इस घर में हूँ, यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। यह घर मेरी मुट्ठी में है और अगर कोई भी मेरे आदेशों का पालन नहीं करेगा तो मुझे कोई परवाह नहीं। माँ जी ये नौकर लोग, इनसे कहिए कि पर्दे कब धोने हैं और खाने में क्या बनाना है। सब काम का टाइम तय हो जाना चाहिए। क्या काम का टाइम? यह घर मेरे लिए है और मैं यहाँ की टाइम टेबल तय करती हूँ। तुम क्या समझती हो हर कोई मेरे जैसे कड़े नियमों का पालन नहीं कर सकता? क्या तुम मेरी जैसी ठानी हुई महिला बन सकती हो? माँ, आप सही कह रही हो, लेकिन थोड़ा आराम भी करना चाहिए। हम सब मिलकर काम कर लेंगे। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम के नाम पर तुम्हारे हाथों से काम ठीक से तो होता नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि घर खुद ब खुद चल जाएगा? देखो, अगर तुम लोगों ने काम नहीं किया तो मैं सबको बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। यह घर मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है और सबको यही समझना पड़ेगा। माँ जी, आप तो बड़ी खतरनाक लग रही हो आजकल। लगता है पूरा घर आपकी मुट्ठी में है। हाँ, कभी सोचा है बहू कैसे बनती है घर की रानी? मैं बिना वजह यहाँ की रानी नहीं बनी हूँ। जो मैं कहती हूँ वो सही होता है और सबको मेरी बात माननी होती है। तुम जैसे कुछ भी करने वाली औरतें बस मेरी बात सुने। अच्छा, तो रानी जी बहुत बढ़िया। मैं भी आज से सुपर वुमन बन जाती हूँ। आप देखिए कैसे मैं आपके सामने आकर दिखाती हूँ। सब लोग हड़बड़ी में जम जाते हैं। सोनाली का यह साहसिक बयान सभी को चौंका देने वाला होता है। वे आपस में अनिश्चित रूप से नजरें दौड़ाने लगते हैं। अब दोनों के बीच की टक्कर की शुरुआत होती है। सुपर वुमन, तो तुम जादू से काम करती होगी। क्या तुम मेरी तरह अकेले घर का सारा काम संभाल सकती हो? माँ जी, आप जैसा सुपर वुमन के लिए तो मुझे एक किताब लिखनी चाहिए, लेकिन आप देखिए मैं भी घर संभालने में कम नहीं हूँ। आप देखिए कैसे एक बहू सुपर वुमन बन सकती है। तनाव बढ़ता है। शकुंतला देवी अपनी बहू को घूरते हुए देखती है, जबकि सोनाली एक दृढ़ संकल्प के साथ काम में जुट जाती है। दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा अब शुरू हो चुकी है। सुपर वुमन, हाँ देखती हूँ कितनी जल्दी काम करती है वो और कितनी जल्दी मैं कर सकती हूँ। सोनाली पूरे घर में दौड़ते हुए सफाई करना शुरू कर देती है। वह जल्दी ही मच्छरदानी लगा देती है, सफाई के सामान निकालती है और फर्श को तेजी से साफ करने लगती है। उसकी तेजी और ऊर्जा से शकुंतला देवी का ध्यान खिंचता है। यह क्या हो रहा है? तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी काम करने लगी हो। माँ जी, काम में स्पीड है तो सुपर पावर नहीं बन जाती। तो अब देखिए असली काम की ताकत क्या होती है। किचन और घर के बाकी हिस्से में अब ऊर्जा और गति का एक नया माहौल है। जैसे सास और बहू के बीच प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर हो। इस बीच शकुंतला देवी चुपके से किचन में कुछ रख देती है और फिर वापस आकर बैठ जाती है। आप देखती हूँ ये बहू कितनी जल्दी काम करती है। माँ जी, ये क्या आप फिर से किचन में? क्या मैंने पहले ही पूरी रसोई साफ नहीं की थी? अब फिर से आपने सारा सामान रख दिया। यह भी तो सफाई का हिस्सा है। और बहू, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, चाय बना दो। सोनाली अपनी पूरी ताकत झोंककर सास के चाल को समझती है और फिर सबको चौंका देती है। सोनाली ने चुटकियों में चाय बना दी और सासू माँ की चाय खत्म होने से पहले घर की पूरी सफाई भी कर दी। यह देखकर शकुंतला देवी हैरान रह गई। माँ जी, कितनी भी चालें चल लीजिए, हम बहू बेटियां कभी हारती नहीं। क्या? यह कैसे हो गया? तुमने तो सब कुछ संभाल लिया।
तुम तो सच में सुपर वुमन हो। माँ जी, हम बहुओं को बस समझने की जरूरत है। आप जितना चाहे चुनौतियाँ खड़ी कर दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आखिर मैं भी शकुंतला देवी की बहू हूँ। घर की रानी तो हम दोनों ही हुए ना माँ जी। इस बीच सोनाली की सहेली नीतू उनके घर एकदम से आ जाती है। क्या यार सोनाली, बहुत समय हो गया, सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं। और यहाँ घर तो जैसे महल के जैसा लग रहा है। बड़ी साफ सफाई रखती हो तुम तो। वो तो ठीक है नीतू, मगर तुम यहाँ अचानक से, हम तो बिल्कुल तैयार नहीं थे तुम्हारे आने के लिए। क्यों, क्या मैं तुम्हें बिना तैयार हुए नहीं देख सकती? यह कौन है और यूं देर सवेर क्यों आ गई? क्या तुम जानती नहीं घर में कितना काम चल रहा है? माँ जी, मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। बहुत भूख लग रही है। माँ जी ये नीतू है, मेरी पुरानी दोस्त। मुझे भी नहीं पता था कि ये आने वाली है। मेहमानों की तो कोई तैयारी नहीं, क्या करें? अब तुम मुझे देखो, मैं कैसे एक साथ सब कुछ संभाल लेती हूँ। तुम बस आराम करो और सीखो कि ऐसे अचानक आन पड़ी स्थिति को बिना घबराए कैसे निपटाया जाता है। शकुंतला देवी तुरंत किचन में जाती है और नीतू के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने लगती है, जिसकी खुशबू नीतू और सोनाली को रसोई के बाहर तक आती है। सोनाली से रहा नहीं जाता और वो अपने सास के पास रसोई में पहुंच जाती है। वाह माँ जी, अभी तो खाना बनना शुरू ही हुआ है, मगर इसकी खुशबू बाहर तक फैल गई है। आपने जो काम शुरू किया है, अब मैं उसमें आपकी मदद करूंगी। नीतू को आराम से बैठाकर सोनाली चाय बना देती है, घर के सभी छोटे मोटे काम निपटाती है। नीतू दोनों को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। वाह बहू, तुम दोनों सास बहू ने तो कमाल कर दिया। सच में तुम दोनों मिलकर किसी भी समस्या का हल निकाल सकती हो। शकुंतला देवी और सोनाली दोनों मेहमानों के सामने हंसी ठहाके लगाती है। नीतू के जाने के बाद दोनों एक दूसरे को समझती हैं। अरे माँ जी, आज तो आपने कमाल कर दिया। अगर आज आप नहीं होती तो मैं भगवान के पास ही पहुँच गई होती। क्या कमाल की स्पीड दिखाई आपने। आपने तो सुपर वुमन को भी फेल कर दिया। अरे, मेहमान कभी भी आते हैं और जाते हैं, मगर ये जो हमने किया वह हम दोनों की सुपर पावर की वजह से ही था। आखिर तुमने भी साबित कर ही दिया कि तुम भी सब अकेले संभाल ही सकती हो। मगर आपसे बेहतर नहीं। दोनों ने खूब ठहाके लगाए और दोनों में हमेशा के लिए समझौता हो गया। दोस्तों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।